myself Seetal Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. News number 1. Millions of posts are vacant in different zones of the railways. Unions active in the railways allege that work is being hampered by various vacancies at various levels of the railways, including maintenance. There are 2,65,547 vacancies in railway across the country. It also has gazetted posts. Railway Minister Ashwini Vaishnav had recently said in the Rajya Sabha that a large number of posts are vacant in the various zones of the railways and in the companies owned by the railways. Most of the 37,436 non-gazetted posts in the Northern Railway are vacant. After that, Eastern Railway had the highest number of vacancies in that category, 28,204. The highest number of vacancies in the gazetted officer category, 195, are in that railway. According to various trade unions, safety category has increased. According to the minister, the recruitment process in the railways are in progress. According to statistics, there are 22 vacancies for gazetted officer in Calcutta Metro, 856 vacant non-gazetted posts. The city's new and expanded metro line station is being operated by shifting start from North-South Metro. 138 gazetted and 15,677 non-gazetted posts are vacant in North Frontier Railway and 18,847 non-gazetted posts are vacant in South Eastern Railway. Stay with us for more news after the break. TVS, PSJ TVS, Play Smart, Play Big. For more information, contact 8695607709 or 180012339999. News number 2. Interview of independent candidate Mithilesh Das of Ward number 23. Mr. Mithilesh Das is confident to win in his ward with the help of people. The interview has been carried out by senior reporter Sitaram. Here it is. मैं सीताराम आपके 23 नंबर वार्ड के निर्दल उम्मीदवार के पास में मैं आया हूं और इनका जो विचार जानना है। हमारा नाम मिथिलेश दास है। हम 23 नंबर वार्ड से निर्दल प्रार्थी के रूप में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वार्ड नंबर 23 में। हमारा सिंबल सूरज छाप है, सनराइजिंग। हमारा बटाम 4 नंबर है। जीतने के बाद आप क्या करेंगे? देखिए, जीतने के बाद जो वार्ड में हमारा पिछला एक्स काउंसिलर जो नहीं किया है और हम नहीं किया, ये अगर लिस्ट बोलेंगे तो सुबह आज से भी स्टार्ट करेंगे, भोर 4 बज जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट में आप लोग को बोल देंगे, कहीं कुछ ना के ही बराबर किया है। देखिए, पहला बात तो इस वार्ड का काउंसिलर रहते हुए इस वार्ड में पार्टी ऑफिस करके नहीं बैठे, जिसके कारण एक सभापति होने के कारण यहाँ का आवाम का असुविधा को देखकर हम सेंट्रल पार्टी ऑफिस में हमारे उच्च स्तर का उच्च नेतृत्व जो है हमारे सबको कान में जाकर हम बोले थे, ऑफिस में जाकर बोले थे, दादा আমাদের কাউন্সিলর ওয়ার্ড নম্বর 23 কাউন্সিলর আছে কিন্তু ওয়ার্ড নম্বর 22 বসে, এটা আমাদের পাবলিক एक्सेप्ट করছে না, পাবলিক খুবই असुविधा হচ্ছে। तो ये सब बात हम लोग बोले थे जाकर, लेकिन वो हमको उसका बाद वो क्या बोल रही थी उस टाइम, क्या हम जरूर बैठेंगे, लेकिन नहीं बैठे। अभी इलेक्शन आ गया है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है तो इलेक्शन के समय आकर अभी 2-4-5 दिन से पार्टी ऑफिस बैठ गई है। अब पब्लिक के बोल रही कि हम वार्ड नंबर 23 में पार्टी ऑफिस करके बैठे हैं, तो पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। दो पिलसिन ना के बराबर हुआ है, एकदम ना के बराबर, ठीक है। वृद्धा पिलसिन ये भी ना के बराबर है। ये वार्ड में अगर हमको जो हम सर्वे किए हैं वार्ड सभापति होने के नाते 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है, तो क्या हमारे इस वार्ड में वृद्धा और विधवा ये क्या 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है? ये आप जाकर पूछिए। फॉर्म फिलअप करके सबका रखा है, लेकिन अपना ऑफिस में इसका अप्रूवल नहीं कराया कॉर्पोरेशन में जाकर। अभी बोल रही है कि इस वार्ड का हर वार्ड का एक कोटा होता था। अगर हम मान लिया हर वार्ड में कोटा,
तो कोटा 5 साल का कोटा नहीं होता है, ईयरली होता है, मैंने 1 साल का। 1 साल बोल रही है कि अभी कल 2-3 दिन पहले का वो कुछ किसी न्यूज चैनल को बोली है कि ये तो हर वार्ड का तो कोटा था। तो कोटा प्रत्येक वर्ष होता है कोटा, ये नहीं कि 5 साल का कोटा काउंसलर का देता है, ऐसा तो नहीं होता है जो हमारा नॉलेज है। Rest part of the interview after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। Hear the interview of Mr. Mithilesh Das. लेकिन अभी तक खाली बिल्डिंग बनकर खड़ा है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का प्रोसेसिंग होता है ये अभी तक कुछ नहीं हुआ, बंद है। अगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बना है तो स्टूडेंट स्टडी करेगी, सब यही ना। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट स्टडी करेगी, कंपटीशन का जो आगे उसका भविष्य के बारे में, यही तो है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। इसी कारण तो होता है। अभी तक हमारा इधर वार्ड में हमारा स्टूडेंट लोग एक लाइब्रेरी खोल के स्वामी विवेकानंद बोलकर एक लाइब्रेरी चला रहा है यहाँ पे। तो आप जाकर जब 2 साल से 1.5 साल से बनाकर जब यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दी है दीदी, तो आप के रिस्पांस से आप जीत पाएंगे। देखिए आज का डेट में जो पब्लिक रिस्पांस मिला है, मुझे मिल रहा है अभी तक, और आने वाला दिन 12 तारीख तक भी मिलेगा, ये आशा हम करते हैं। तो इस स्थिति को देखकर अपने जीत को हम जीत के लिए ये हो गए हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है। आज निर्दलीय कैंडिडेट को लेकर हम आज जो उठे हैं वार्ड में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, यह पार्टी का ही डिमांड था, पब्लिक का ही डिमांड था, यहाँ का आवाम का डिमांड था। आज वो लोग ही मुझे प्रेरित करके मुझे आज बोला है कि तुम कॉन्टेस्ट करो, तुम निर्दलीय पार्टी से खड़ा हो, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। तो एक्चुअल जाहिर होती है कि के बारे में आप क्या कह रहे थे? देखिए जब दीदी एजुकेशन के बारे में बोल रही है तो हम इसी विषय पर हम 2 बात बोलना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में फ्री प्राइमरी स्कूल है। हमारे एरिया में वार्ड नंबर 23 में श्रीनगर में रविंद्र विद्यालय फ्री प्राइमरी स्कूल है। तो ये स्कूल पिछले 15 साल पहले ये स्कूल मिडिल क्लास था। पिछला 10 साल से 15 साल से मिडिल क्लास नहीं होकर अभी क्लास 5 तक चल रहा है। तो दीदी इस पर क्यों नहीं दिमाग लगाई, क्यों नहीं इसका डिसीजन लिया कि जो पहले मिडिल क्लास था अभी भी मिडिल क्लास करके यहाँ के बच्चे को लिए सुविधा कर दें कि बच्चे अभी जा रहे हैं इस एरिया दूसरे एरिया में जाकर पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा होता ना कि क्लास 8 करते हो तो अभी बच्चे लोग को दूर नहीं जाना पड़ता। क्लास 8 क्यों नहीं कराएं? आप जाके दीदी कोशिश करिए। क्लास पुराना बिल्डिंग रविंद्र विद्यालय का पूरा जर्जर अवस्था में है, दीदी को वो नजर नहीं आई है। आप जाके पूछिए दीदी से। 2001 में जब कल्याण बनर्जी यहाँ का एमएलए था, हम लोग जिताए हैं कल्याण दा को, आवाम जिताया, हम लोग फुल सपोर्ट था दादा का। तो कल्याण दा जब जीते थे 2001 में, तो रविंद्र विद्यालय का पहला डेवलपमेंट का काम हम। Again, the interview of Mr. Mithilesh Das is continued. कि जो पहले मिडिल क्लास था अभी भी मिडिल क्लास करके यहाँ के बच्चे को लिए सुविधा कर दें कि बच्चे अभी जा रहे हैं इस एरिया दूसरे एरिया में जाकर पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा होता ना कि क्लास 8 करते हो तो अभी बच्चे लोग को दूर नहीं जाना पड़ता। क्लास 8 क्यों नहीं कराएं? आप जाके दीदी कोशिश करिए। क्लास पुराना बिल्डिंग रविंद्र विद्यालय का पूरा जर्जर अवस्था में है, दीदी को वो नजर नहीं आई है। आप जाके पूछिए दीदी से। 2001 में जब कल्याण बनर्जी यहाँ का एमएलए था,
हम लोग जिताए हैं कल्याण दा को, आवाम जिताया, हम लोग फुल सपोर्ट था दादा का। तो कल्याण दा जब जीते थे 2001 में, तो रविंद्र विद्यालय का पहला डेवलपमेंट का काम हम लोग का जरिए हुआ था पहला, ठीक है। तो अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले हम इसका विरोध करेंगे। और मुझे ये भी पता है दीदी ये ओपन क्लियर नहीं कर रही है, हम तो बहुत बोले, आज 10 बार कम से कम 10-12 को चैनल को हम बोल चुके हैं। तो हर सवाल का जवाब तो दीदी दे रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीदी नहीं दे रही है। क्यों जानते हैं? वो एक एनजीओ आवाज बोलकर टेंडर हुआ है 5 साल का, वो आवाज जो है एनजीओ दीदी का ही है, ये आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ये दीदी बोलिए क्लियर करेगी कि दीदी बोलिए क्लियर करेगी कि ये आवाज जो वोमेन्स एनजीओ जो है, 2 एनजीओ बोल रही है अभी, हम एक ही एनजीओ के बारे में जानते थे, एगो नारी सशक्तिकरण बोलकर है और एक आवाज है। तो आवाज का ही 5 साल का टेंडर हुआ है। ये एनजीओ दीदी का ही है, हमारे एक्स काउंसिलर का ही है। बोलिए इसके बारे में पब्लिक को क्लियर करेगा कि ये आवाज किसका है। और वही आवाज एनजीओ का नाम पर 5 साल का टेंडर हुआ है कम्युनिटी हॉल का। ये बोलिए काउंसिलर भी रहेगी, दूसरा तरफ से बिजनेस भी करेगी वार्ड में, ये पब्लिक पूरे। News number 3. However, winter will not last long. From Thursday, Bengal may get wet in the rain again. At the same time, the night temperature will also increase. However, rain is not expected in the districts of South Bengal till Wednesday, either for 9th February. Overall, the weather will dry in the Calcutta. But now there is no relief. Districts of South Bengal may get wet again from Thursday, either for 10th February. This has been estimated by Alipur Meteorological Office. Light rain is expected on 10th February. Meanwhile, the effect of rain in the state will be less in the next few days. Over the next 3 days, the night temperature will rise by 2 or 4 degrees Celsius. Meanwhile, heavy rain will also be seen in the northern districts. Light rain are forecast for the next 3 or 4 days in the hilly districts like Darjeeling, Kalimpong in North Bengal. The maximum temperature was 24.6 degrees Celsius, which is 2 degrees lower than the normal. The maximum relative humidity on Tuesday was 98%. Even if the temperature rises tomorrow, there will be no significant change. Although there is a dense fog in the morning, the sun will gradually appear during the day. Western unrest was knocked the state again. It may rain in the western district on Wednesday. It may rain in the district of South Bengal, including Calcutta, on Thursday. Alipur Weather Department forecast. News number 4. According to senior reporter Sitaram, Hangama in Ward number 23. Campaign in Ward number 23 is reached at the last stage. A small clash has been reported, after which controlled the situation. A person is said to be injured. কি হয়েছিল ঘটনাটা? আজকে সকালবেলা আমার ম্যাকিং বেরিয়েছে, তো আমার ম্যাকিং হচ্ছে পুরো 23 নম্বর ওয়ার্ডে ম্যাকিং চলছে। আজকে ম্যাকিংটা প্রায় 10:30 নাগাদ আলীনগর তোমার নিউ কলোনি মাঠে ম্যাকটা ক্রস করছিল। সেটা আমাদের টিএমসি ক্যান্ডিডেট এসে আমাদের ম্যাকে ব্যানার ফেনার ছেড়ে দিয়েছে, আর যে ম্যাকিং করছিল ওকে হাত থেকে ম্যাক কাটছে। আর ওখানকার কিছু ছিলে, लोकल ছিলে, अलीनगर कुछ लोकल ছিলে बोलছে कि अलीनगर में मत ढुकाना तो हम आग लगा देंगे गाड़ी में। ये सब क्या है? ये जो करा रही है हमारा एक्स काउंसिलर, ये तो एकदम गुंडागर्दी पर तुल गई है। वो समझ गई कि मेरा जमीनी स्तर खत्म होने वाला है, जमीन खिसक रहा है। अब दीदी इतना क्यों नर्वस हो रहे हैं? मैकिंग क्यों मेरा छीन रहे हैं? कोई गलत तो नहीं बोल रहा है। हमारा मैकिंग में यही क्वेश्चन हो रहा है कि आप प्राय 6 साल आप काउंसिलर में थे, तो आप क्या किए? कितना लड़का को 23 नंबर वार्ड में नौकरी दिए? वही सब बोल रहा है मैकिंग में। आपका सच्चाई मैकिंग में बोला तो आपको चिड़ लग रहा है? वो तो सच्चाई बोल रहा है। मामला बैनर का लेके आ रहा था, उसको लेके बैनर देखिए, बैनर तो कोई धार्मिक स्थल में बैनर नहीं होना चाहिए किसी भी दल का। आज सुने कि श्रीनगर आपका न्यू कॉलोनी दुर्गा मंडप जो है वहाँ उसका कुछ गुंडा कर्मी आकर, वो गुंडा कर्मी कभी बीजेपी कर रहा तो कभी टीएमसी कर रहा। 2021 में पूरा पब्लिक को वहाँ बोल रहा है कि तुम बीजेपी में वोट दो। आज वही बोल रहा है कि अब टीएमसी में वोट दो। तो पब्लिक इतना
बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब समझ रहा है। फिर पैसा खाया है, बीजेपी में पैसा खा के काम किया था, वो टीएमसी से भी पैसा खा के काम कर रहा है, उसका यही मकसद है। और वही बैनर लगाया था दुर्गा मंडप में। और जब वहाँ का दुर्गा पूजा कमेटी का सेक्रेटरी बंटी अभिषेक चक्रवर्ती ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पर धार्मिक स्थल, इसमें बैनर मत लगाओ, तो उसमें बोला नहीं बैनर लगाएंगे, जिसको ताकत है आके बैनर खोल दो। इसी में विवाद हो गया, जिसमें हमारा छोटा भाई वहां पर था, देख रहा था। एक्स काउंसलर आके हमारा छोटा भाई पर अटैक कर दिया, उसको पूरा मैंने नोचने लिख दिया, पूरा ऐसा में देखिए जख्मी हो गया, हो गया मेरा भाई। तो इस कदर पे इतना नीचे दीदी उतर जाएगी, हमको ये उस पर दीदी पर उसको विश्वास नहीं था। इलेक्शन कमीशन को बताएं या पुलिस इलेक्शन का हम पुलिस को हम भरवेली फोन में बोले हैं, हाँ इसके लिए कंप्लेन हम देख रहे कर रहे हैं, करेंगे। और ये तो इलेक्शन कमिश्नर को बस भी हम कंप्लेन कर सकते हैं, करेंगे, देख रहे हैं। ये तो एकदम ठीक नहीं है, रूलिंग पार्टी का अपना इतना बड़ा प्रेशर नहीं होना चाहिए। एकदम माइंड अपसेट हो गया हमारे एक्स काउंसिलर का। देखिए आप लोग, पब्लिक जवाब दे रही है, पब्लिक जवाब दे देगी। हमारा नाम मिथिलेश दास, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुए हैं। हमारा सिंबल सन राइजिंग है, सुरक्षा। Stay with us for more news after the break. Angel Vidya Mandir, a sure road to success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8116183079. Number 5. According to working editor Vikas Prasad from Bagmundi, a group of wild elephants entered the locality from the forest and made violence. In the incident, a group of elephants destroyed several houses with mud walls of the village. 3 families of the area narrowly escaped. In the Tunturi Suisa area of Bagmundi block near Jharkhand, there is a village of Marcha on the banks of the Suvarna Rekha river. At 3 a.m. in the morning, after crossing Jharkhand, a group of 6 wild elephants entered the village. Along with this group was also a group of baby elephants. The villagers claimed that they broke the house of big door of the Pakka house and broke into the house and ate the paddy kept in the house. Given on the other hand, the farmers of the area affected by the loss of many raw crops have filed a petition with the government and the forest department seeking compensation. Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal Sir. Address Rishi Arvind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim Bardwan. For more information, contact 98328 24975. News number 6. Return Greeny. SIB return 50%. The cryptocurrency market continues to boom. From Bitcoin to Memecoin and tokens are also seeing an increase. The cryptocurrency market has been booming for 3 consecutive days. Many tokens are witnessing a rise of more than 50%, which has been given investigators a sign of relief. Bitcoin or Ethereum, Dogecoin, SIB INU, all coins and tokens have returned sign. The price of Bitcoin has crossed 35 lakhs. Ethereum is also close to 2.5 million.
SIB INU has jumped more than 50% in 3 days. Dogecoin also has an increase of more than 20%. Stay with us for more news after the break. Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. News number 7. Meeting of Congress in Ward number 82. Meeting was organized in Ward number 82. Hundreds of general people were present. Harjeet Singh, General Secretary of Asansol Iron and Steel Worker Union. Israr Ahmad, Shah Alam Khan, Sahnaz Bano, candidate of Ward number 82, and several others addressed the gatherings. Stay with us for more news after the break. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830. News number 8. Sripur. According to Rabi Paswan, annual Urs of Khwaji Mounuddin Chishti Ajmeri in Sripur, Chhatim Danga, on the occasion of, like every year, this year also, Deg Fatiha was performed. According to the information, Deg Fatiha is celebrated in Ajmer Sharif on the occasion of Urs of Khwaja Garib Nawaz with great fanfare. In those memory, Deg Fatiha is performed in all places today. Quran on the occasion of 808th annual Urs, Khwani, Milad un Nabi, and Fatiha were organized, explaining the virtues of Khwaji Sahib. Muhammad Nouruddin said that a person who walks on the path prescribed by Allah and his guardians does not have to spread his hands in front of anyone else. People from all over the world go to Ajmer Sharif and ask for wishes at the shrine of Khwaji Sahib. Muhammad Asif Iraqi, Danis Aslam, Sujit Muhammad Sajid, Prince, etc. were present. Stay with us for more news after the break. Physiotherapy clinic for both male and female. Used machineries for UST, IFT, TENS, MS, shortwave deep heat, wax bath, infrared lamp. Sripalli G.K. Roy Sharni Rupam Building, Asansol, near Upendranath High School. For more information, contact 7047456855. News number 9. Upon receiving the information, the police rushed to the spot and took the accused into custody. Both of them are said to be resident of Murgasal area. Nikhil Chandra Das said that he was holding a meeting in the hospital. Then information was received that 2 girls had come with their parents. They were making videos during the vaccination, but when they are refused, they damages the computer of the facility manager's office. He said that he would report the incident to the school management of those girls and the police. One of them is a student of AG Church School and one is a student of Loreto Convent. SMS of the moment. Sometimes life is all about your hopes and dreams and creating the perfect future.
But there are other days when life is just about putting one foot in front of the others, and that's okay too. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.